लोग तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं एमएसटी सीटी डिफरेंशियल इक्वेशन का। आप लोग पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आप अपना आंसर जो है सोल्यूशन में, फाइनल आंसर जो है सोल्यूशन में डाल दीजिएगा, ठीक है ना। हम आपके उसको चेक करेंगे, कमेंट को चेक करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की ओर। तो भैया कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा भी अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन के अच्छे क्वेश्चन अगर किए रहेंगे तो आपसे सॉल्व हो गया रहेगा। भैया इसको करने के बहुत सारे मेथड है, मैं एकदम सिंपल मेथड आपके सामने लाया हूँ, उसी से करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। भैया आपको वाई बोल रहा है, वाई जो है वो e⁻x एक कॉज एक्स। अच्छा कॉज एक्स को मैं अभी टाइमिंग के लिए मैं सी लिख दे रहा हूँ, कॉज और साइन, क्योंकि भैया देखो एग्जाम में आपको जो है दिखाना तो है नहीं कि मैंने कॉज लिखा है कि साइन। आप सी और एस लिख दो, मैं जनरली सारे उसमें सी और एस करके ही प्रोसीड करता हूँ, बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है और आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि आपको 2 डिग्री तक जाना पड़ेगा। सारे ऑप्शन देख लो आप, d²y/dx² है सब में। तो बस भैया आप डबल डेरिवेटिव निकालना है तो पहले तो आप डेरिवेटिव सिंगल ले लें। तो सिंगल कैसे लेंगे भैया, u/v रूल लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका u है, ये आपका v है। तो पहले u का डेरिवेटिव ले लो e⁻x और ये एज इट इज़ आ जाएगा a cos + b sin। फिर आपको क्या करना है, अच्छा मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है भैया, फिर आपको e⁻x को ऐसे ही रखना है और इस चीज़ का डेरिवेटिव लगना है। तो a × cos है ना, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है ना, माइनस से s आ जाएगा ना। और b × साइन है ना, तो b cos आ जाएगा ना, साइन का डेरिवेटिव भैया cos होता है। बस यही चीज़ था। अब आप इसको सिंप्लीफाई करने अगर बैठ जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे ये पूरी जो क्वांटिटी है, ये तो अगेन आपको y आ रही है ना। तो अगर ये y आ रहा है तो आप इसको क्या पुट कर दो भैया, y सब्स्टिट्यूट कर दो। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इसको y सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y + e⁻x - a sin + b cos। कोई दिक्कत नहीं भैया। अब क्या करेंगे, इसका एक और बार डेरिवेटिव कर देंगे किस इक्वेशन का, ये इक्वेशन है, इसका एक और बार कर देंगे। तो एक और बार कर देते हैं। क्यों, क्योंकि डबल डेरिवेटिव चाहिए था हमको, सारे ऑप्शन से पता चल रहा है। तो बस एक और बार डेरिवेटिव किया तो y डबल डैश = इसका डेरिवेटिव y डैश आ जाएगा। अच्छा y डैश का मतलब पता है ना आपको, y डैश मतलब dy/dx और y डबल डैश मतलब आप पहुँच गए d²y/dx² पे, ठीक है ना। तो वो वही चीज़ है, y डबल डैश = y डैश प्लस, अब भैया इसमें फिर से चेन रूल लग जाएगा, u/v रूल लग जाएगा। तो e⁻x को पहले ऐसे ही रखो, अरे सॉरी e⁻x का डेरिवेटिव लिया तो e⁻x ही आ जाएगा, माइनस a sin आ जाएगा प्लस b cos आ जाएगा। और अब आप e⁻x को एज इट इज़ रखेंगे और इस चीज़ का डेरिवेटिव, तो भैया साइन का डेरिवेटिव तो पॉजिटिव cos होता है ना, तो माइनस a cos हो जाएगा। और 20 cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -b sin x, तो -b(s). बस अब अगर आप फिर से ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ही एक अच्छा पैटर्न बनता दिखेगा कि भैया ये तो y डबल डैश है, ये y डैश है। आपके पास एक ये इक्वेशन है और आपके पास एक ये चीज़ है। भैया ये चीज़ अगर आप देखेंगे तो आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि भैया ये AC और BS मतलब a cos और b sin, ये तो यहाँ और यहाँ पर भी है, पहले इक्वेशन में यहाँ और यहाँ पर भी तो है। इसका मतलब ये पूरा जो टर्म है ये तो -y के बराबर आ रहा है ना। एक काम कीजिए, अगर आपको नहीं समझ रहा, अगर आपको जो है ये चीज़ नहीं समझ रही तो आप एक काम करो, इसको एज इट इज़ रखो, e⁻x - a sin + b cos, माइनस कॉमन ले लो, e⁻x a cos + bs। अब तो आपको बनता दिख रहा है ना कि ये पूरी जो चीज़ है वो ये पूरी चीज़ के बराबर है। तो अब आप क्या करेंगे भैया, इसको जो है y पुट कर देंगे। तो y पुट कर दो भैया, ये तो डायरेक्ट y है ना आपका। तो आपको सब्सटीट्यूशन करना बड़ा अच्छा आना चाहिए। जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना अच्छा सब्सटीट्यूट करना जानता है भैया उसका आंसर उतना ही अच्छा आएगा, ठीक है ना। तो भैया उसको y पुट कर दो। अब भैया ये टर्म का क्या करें, तो अगर आप देखेंगे तो ये टर्म आपके यहाँ पर है पहले से ही, ठीक है ना। ये टर्म जो है आपको यहाँ पर है पहले से ही, ये वाला टर्म और ये टर्म मैच है, ठीक है। तो अब इसको ये टर्म यहाँ से लेकिन आप निकाल नहीं सकते, ठीक है ना। यहाँ से आप मत निकालो, ये इक्वेशन से निकालो, हाँ ये बढ़िया है, समझ रहे हो। ये जो इक्वेशन 1 है अपना, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये चीज़ है पहले से। तो ये चीज़ की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, अगर आपको सब्सटीट्यूट करना है e⁻x - a sin + b cos। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं सब हटा देता हूँ, ठीक है ना। ये सब चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, ये सब पुरानी चीज़ों को हटा देते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास आपको इसको हटाना था, क्योंकि आपको y के टर्म्स में ही सब चाहिए, इसको हटाना था। और ये चीज़ यहाँ पे है तो भैया ये चीज़ को हटा के क्या लिख देंगे, y डैश माइनस वाई = ये लिख देंगे ना, समझ रहे हो। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसकी जगह आप y डैश माइनस वाई लिख दो, बस ख़त्म। बस इतना सा अगर आपने सोच लिया सब्सटीट्यूशन का तो पूरा क्वेश्चन जो था आपका यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब आप कैसे करेंगे, y डबल डैश = 2y डैश माइनस 2y, ठीक है ना, -2y, क्योंकि एक y यहाँ एक y यहाँ हो गया। तो अब आप लिखेंगे तो y डबल डैश -2y डैश प्लस 2y = 0। अगर आप समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपके लिए इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ भैया। ये है d²y/dx² -2 टाइम्स dy/dx प्लस 2 टाइम्स y = 0। अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपको मैच खाता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो हमारी तरफ से बस इतना ही। आपको अगर कोई और क्वेश्चन में डाउट हो
आप उस क्वेश्चन को जो है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम जल्द से जल्द आपके उस क्वेश्चन का जो है आंसर यूट्यूब के थ्रू आपको सेंड कर देंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।